बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you. कृष्ण Hare Krishna. So let's start today's session. Let's start with Mangalacharan. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। We'll start from Bhagavad Gita, chapter 14, the three modes of material nature, text 12. मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ में। लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणाम असमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतार्षभ। कृपया कर कोई अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़े।
हरे कृष्णा करिए। यस। ये भारतवर्षीयों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकामता, चयन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तात्पर्य तो पार्टी कहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए ललायित रहता है। यदि उसे काम बनवाना है यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा निश्चित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार से दूर तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। ठीक है, क्या समझ में आया? कौन बताएगा? जी हरे कृष्णा। यस। तो जी इसमें बताया है कि जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, यानी कि उसे लालच बहुत अधिक मात्रा में होता है। कि हम्म। जैसे वो घर बनाना चाहता है तो वो महल बनाने के लिए सोचने लगता है, कार्य करने लगता हम्म। और कोई? श्लोक को अगर हम पढ़ेंगे तो कोई शब्द आपको महत्वपूर्ण लग रहा है श्लोक को पढ़ने से? एक बार पुनः पढ़ें श्लोक को। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बताइए। इसमें शायद ना श्लोक में जो ये वर्ड है पहले में अशम स्पृहा, अनियंत्रित इच्छा, यानी हम्म। कि ये ना ये इस तरह से दिया हुआ है। हम्म। क्या? रजोगुण के प्रभाव से असीमित इच्छाएं होती हैं जिनको नियंत्रित नहीं है। हम्म। ठीक है, और कोई जना? प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये सब लोग वीडियो ऑफ कर रखते हैं, क्या हो गया है? मतलब इतना लोग का क्या हो गया है? ठीक है, मैं देख क्योंकि मधुमत। पार्टिसिपेट करना है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। थोड़ा देखिए, 1 घंटा हम भी आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, तो हम लोग ध्यान से कुछ सीखेंगे। भगवान कुछ बोल रहे हैं, ये समय थोड़ा ये करके रखना चाहिए ना। तब हमको भी अच्छा लगेगा कि आप सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मेरे को भी तो एक उत्साह मिलेगा ना। सावित्री देखिए, माता जी, आप कहीं बाहर है क्या? कोई बात नहीं। तो हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, मैं बाहर हूँ। भाई ने मुहूर्त करवाया, मकान का ठीक होगा ठीक ठीक करवाइए। ठीक 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 है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी बाहर हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ 5 मिनट में, मैं फिर ऑन करूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो जिस सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है भक्तों के लिए। क्योंकि देखिए, पिछले सत्र में हम लोग इसको देख रहे थे कि कैसे भगवान कहें कि जो सत्व रज और तमोगुण का जो इन्फ्लुएंस होता है वो कैसा है। अभी उसको और थोड़ा गहराई से भगवान ले रहे हैं। कभी कभी भक्तों के मन में ये जिज्ञासा बनी रहती है कि मुझ में अगर सत्वगुण ज्यादा है या रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा हो गया है, तो हम कैसे समझें। जैसे आपके घर, आपके शरीर में अभी उत्ताप बढ़ गया है, तो थर्मोमीटर लाना पड़ेगा ना। थर्मोमीटर ला करके चेक करना पड़ेगा कितना टेम्परेचर है बॉडी में। नहीं तो ऐसे हाथ दे करके सब कुछ इसको जोर हो गया है, बुखार चढ़ गया है। तो उसी हिसाब से ये भगवान एक थर्मोमीटर तैयार कर रहे हैं अभी। भगवान अभी हमको एक थर्मोमीटर दे रहे हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि जब किसी व्यक्ति में
रजोगुण या तमोगुण वृद्धि प्राप्त हो गया है, तो उसको हम कैसे समझें? जब रजोगुण वृद्धि प्राप्त हो जाती है तब उसका जो लक्षण है, ये यहाँ भगवान कह रहे हैं, कर्मणा असमस्पृहा। मतलब क्या है? ये स्पृहा जो है, ये भोग प्रवृत्ति की सूचना दे रही है कि अच्छा, आपने कहा कि प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि अच्छा बड़ा मकान बनाएगा। इसका अर्थ क्या है? उसमें अच्छा तरह से हमको जीना है, रहना है, और इंद्रियों को भोग जुटाना है। ये रजोगुण का प्रभाव है। अगर रजोगुण वृद्धि हो गई है तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा जगह में रहना, अच्छा इंद्रिय तर्पण करना। तो इसके लिए हमको ये जो शिक्षा दिया जा रहा है हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंत्र संघ की तरफ से, प्रभुपाद जी इस संदर्भ में भागवत में एक प्रवचन दिए हैं प्रभुपाद जी। वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी जो आए हैं, हमें वैराग्य विद्या नित्य भक्ति जो, ये एक रेफरेंस में दे रहा हूँ कि हमारे संस्था की जो पढ़ाई होती है वो इस पॉइंट पर केंद्रित है। यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसे हो गया तो रजोगुण का वृद्धि होगा, समझ लेना चाहिए। तो इसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि हमको देखना चाहिए कि हम कैसे वैराग्य पथ के अनुसरण करें। तो ये दोनों दोनों श्लोक 12 और 13, 13 भी पढ़िए तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा। 13 पढ़िए। अप, अप्रकाशो अप्र, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन। अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़े कोई जना। हरे कृष्ण। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, ब्रह्मत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तात्पर्य, जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता। यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना नहीं रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है। ये तमोगुण के लक्षण हैं। किसी को लगता है कि हम में ये गुण है? बोलने का जरूरत नहीं है। इससे ये बात समझ लेना चाहिए। ये कोई गीता जो है ना, गीता एकदम आईना के तरह जो मिरर होता है ना, इसमें दिखाता है हमारा चेहरा। अगर हमारे मुझ में ये भाव है, समझ लेना चाहिए कि मुझ में तमोगुण का वृद्धि हो रही है या हो गया है। अगर कभी ऐसे हो जाता है तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि हमारा तमोगुण वृद्धि हो गया है। किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। पंकज बच्चन को बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, मैं बोलने से ठीक नहीं है। नहीं 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 आप बोलिए। नहीं, प्रभु जी आप बताइए। तो जैसा कि यहाँ पर बता रखा है सब, प्रभुपाद जी जो 12वें श्लोक है उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण शब्द उपयोग आया है, लोभ। प्रभुपाद जी उसके बारे में अपनी कथाओं में, चाहे उपदेशामृत हो या फिर प्रभुपाद जी के काफी सारे कन्वर्सेशन मिलते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये एक बीमारी है। जो ग्रीड है ये एक बीमारी है, भौतिक जगत की एक बहुत बड़ी बीमारी है। प्रभुपाद जी अपने कन्वर्सेशन में लंदन में थे, वहां पर प्रभुपाद जी इसको बारे में बताते हैं कि 3 तरह के गुण होते हैं, एक सत्व गुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। रजोगुण तो अभी मौजूदा स्थिति में 2 गुण बहुत ज्यादा हावी हैं। कौन कौन से 2 गुण हैं? आप लोग बताएं, आपके अंदर कौन कौन से 2 गुण बहुत ज्यादा हावी हैं? तमोगुण, रजोगुण। हाँ, तमोगुण और रजोगुण।
ये दो गुण हमारे अंदर बहुत ज्यादा हावी है। प्रभुपाद भी इसी चीज को इंगित करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो सतोगुण है वो चला गया है, गॉन, गुडनेस गॉन। और ये जो रजोगुण और तमोगुण है, इनका जो सिम्टम है वो क्या है? ग्रीड और लस्ट। और हम लोग, हमारी जो भौतिक एजुकेशन है उसमें हम लोग लोगों को एजुकेट भी ऐसे ही कर रहे हैं कि वो कैसे और ग्रीडी हो सके, कैसे और लस्टी हो सके। तो हमारी इसी प्रकार की एजुकेशन भी है। तो प्रभुपाद जी इस संदर्भ में हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, प्रभुपाद जी उनको कहते हैं रास्कल यूनिवर्सिटीज। प्रभुपाद कहते हैं कि ये रास्कल यूनिवर्सिटी है, ये प्रोड्यूस किसको कर रही है? ग्रीडी और लस्टी लोगों को। तो इसका एजुकेशन का क्या मतलब है? तो भगवत गीता के माध्यम से, विशेषकर प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि क्या वास्तविक ज्ञान है, क्या वास्तविक एजुकेशन है। और हम किस प्रकार से, जैसे प्रभु जी ने बताया, ये हमारे लिए दर्पण का काम कर रहा है, ये अध्याय विशेषकर, जो कि हमें बता रहा है कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं और हमें किस गुण को में रहते हुए किस तरह से हम काम कर रहे हैं, वो हमें अपना आंकलन करना है स्वयं का। और प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि हमें प्रयास करना है मन और इंद्रियों के ऊपर काबू करते हुए सतोगुण में आने का प्रयास करना है, कि हम किस तरह से सतोगुण के कार्यों को कर सकें। आगे देखते हैं, इसके बारे में और बताया जाएगा अभी। नेक्स्ट कोई 14। किसको सहानुभूति बताना चाहते हैं, अपना कुछ कोई जना अपना अनुभूति? अपने अपनी अनुभूति इन दोनों श्लोकों के माध्यम से बताना चाहता है, रजोगुण और तमोगुण की अनुभूतियां। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ, तमोगुण से सतोगुण में आने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है जो हम कर सकते हैं? बताइए प्रभु जी। भगवान गीता में क्लियरली बताते हैं ना, ये गुणों के प्रभाव से मुक्ति प्राप्ति का एक ही रास्ता है, वो है भगवत भक्ति। माम एव जे प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते, ये भी सर्व ये भी गुणमयर्भावे स्त्री भी गुणमयर्भावे ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना विजानाति। तो भगवान कहते हैं कि इन तीन गुणों के द्वारा प्रभावित होकर लोग मुझको नहीं जानते हैं, क्योंकि उसमें फंसे रहते हैं, उन्हें मोह ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। और फिर कहते हैं कि इन गुणों के प्रभाव से मुक्ति होने का रास्ता एक ही है कि मेरी भजना करे। यही तो बात समझनी है। देखिए कि हम खुद में हो या दूसरा किसी में भी हो, इस गुण का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखता है। हमको इसमें किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, किसी का दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, भक्तों को ये सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए, कभी अगर हम इसको दोष दृष्टि से देखते हैं तो उसको हम एवॉइडेंस मोड में चले जाते हैं। अगर हम उसको दोष दृष्टि नहीं देख करके सही प्रयास लगा रहता है कि ठीक है भाई ये है, हमको समझ में आ गया, तो इससे हम कैसे बचें, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे जब ये भक्ति में लगेंगे तो कुछ दिनों के बाद आप खुद रियलाइज करेंगे कि मुझ में कुछ परिवर्तन हो रहा है। आई कैन सी एवरीथिंग इन अ क्लियर वे। दिस इज द काइंड ऑफ यू कैन से द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्ति का ये मधुरता है। तो इसीलिए हम तो कहेंगे, देखिए देखिए, मान लीजिए, अभी कहने का जरूरत नहीं है किसके पास ये सब लक्षण है। अगर हम में कभी कभी ये वृद्धि हो जाती है रजोगुण या तमोगुण, तो हमें ये सब गुण दिखेगा। आप ट्रायल स्वरूप में एक काम कर सकते हैं कि आपका जो सबसे घनिष्ठ मित्र है उनके साथ बंधुता भाव से रख करके और भक्ति चर्चा करके आप देखिए, या पालन करके रोज कुछ दिन ऐसा अच्छा से जप करो, मंगलारती करो, संध्या आरती करो, मंदिर प्रोग्राम में जाओ,
तब यू हैव आप खुद रियलाइज कर पाएंगे कि दिस इज वर्किंग प्रोसेस एक्चुअली। तो यही भगवान ने गीता में कहे हैं और हमको वही करना है। ये गुणों से हम शायद सत्वगुण में हो, रजोगुण में हो या तमोगुण में हो, किसी भी गुण का प्रभाव हम में हो, बस तुरंत आप भक्ति का इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। ये इसका इंटेंसिटी हो गया ना, ये रजोगुण का इंटेंसिटी हो गया, तमोगुण का इंटेंसिटी हो गया है, आप भक्ति का इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए बस। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक ग्लास, कांच ग्लास है, उस कांच ग्लास में आप लाल पीला पानी रखे हैं और पीला पानी इतना देख रहा है कि पीला रंग उसमें बहुत ज्यादा है, तो आप उसको कैसे हटाएंगे? ज्यादा सफेद पानी डालते जाओ, कुछ समय के बाद पीला पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यही है, हमारे जो शरीर है ये जो रजोगुण से या तमोगुण से भी प्रभावित हो गया है, उसके अंदर है, उसके ऊपर वो भक्ति घुसाते जाओ, ऊपर से डालते जाओ, तब देखिए ये कुछ समय के बाद वही भक्ति ही दिखेगा आपको, कुछ दिखेगा ही नहीं, वो प्रभाव चला जाएगा। ठीक है हीरा प्रभु जी। जी थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आप रियलाइजेशन पूछ रहे थे, तो आप जानते ही हो कि पहले पार्टी करता था मैं, नॉनवेज ड्रिंक सब चीजें तमोगुण में ही रहता था हमेशा, गुस्सा नाक पे रहता था और बहुत सारी सी चीजें। पर अब जैसे जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सत्वगुण में कोशिश कर रहे हैं कि रह पाएं, और ये सब चीजें छूट गई है। और प्रसादम लेते हैं और आप भक्तों का संग करते हैं, कथाएं सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तो हम अनुभव कर पा रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ सारे जितने भक्त हैं हम सब अनुभव कर पा रहे हैं कि हमें कितना आनंद आ रहा है। तो तमोगुण से सतोगुण में आ रहे हैं, ये जर्नी बहुत अच्छी लग रही है। अब इससे बाहर निकलना है, उसमें कितना टाइम लगता है पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अनुभव शेयर नहीं, किया। हमको खाली ये प्रयास करना है प्रभु जी, हमको क्या प्रयास करना है कि ये जो भक्ति का जो चर्चा है, इसका इंटेंसिटी को बढ़ाना है, बस एक ही प्रयास करना है, और कुछ नहीं करना चाहिए। हमको अच्छा लगा आपका ये रियलाइजेशन सुन के, वेरी नाइस। महाराज जी एक रियलाइजेशन और मैं बताऊं, जितने भी क्वेश्चंस आंसर होते हैं उसमें सारे जितने हमारे गुरु होते हैं वो यही बोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आप अपनी भक्ति बढ़ाओ, कोई भी प्रॉब्लम है अपनी भक्ति बढ़ाओ, कोई भी प्रॉब्लम है चैंटिंग बढ़ाओ, कोई भी प्रॉब्लम है श्रवण बढ़ाओ। तो सिर्फ भक्ति बढ़ा बढ़ा के ही हम अब इस सही ट्रैक पे चल सकते हैं। बड़ा बड़ा के ही यहाँ तक बढ़े हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये दृष्टि माता जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी? हाँ, वो हाथ उठाई थी, क्या हो गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी रियलाइजेशन शेयर करना चाह रही थी मैं, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, हाँ। ऑफ कोर्स। समय है। ये रियलाइजेशन था कि पहले जब हम लोग इस्कॉन से नहीं जुड़े थे तो हम लोग हर संडे, एवरी संडे हम लोग मूवी देखने जाते थे, एवरी संडे हम बाहर खाना खाते थे और इतनी इच्छा होती थी, ये सब चीजें करते थे। अब हम जब से यहाँ से जुड़े हैं, अब हमारा वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब हम ना कहीं जाते हैं, ना कहीं खाते हैं और ना मूवीज देखते हैं। कोई सी भी मूवी आती थी, हर मूवी देखने जाती थी मैं, और हमारी फुल फैमिली जाती थी। अब वो सब लोग अभी भी जाते हैं, पर उनका भी कम हो गया है, पर हम नहीं जाते। हरे कृष्ण। अब हम लोग संडे को मंदिर आते हैं, मंदिर में मूवी देखने। मंदिर आते हैं, कीर्तन करते हैं, और मंदिर नहीं आते हैं तो पूरे वीक का हमको जो डोज है वो हमारा अधूरा रह जाता है, उसकी नीड रहती है। थैंक यू ठीक, प्रभु जी। बहुत हरे अच्छा, कृष्ण। बहुत अच्छा। आगे बढ़िए। ठीक है। 14th, यदा सत्त्वे प्रावृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तमा तदोत्तमा वेदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। इसका अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ें।
हरे कृष्ण। पढ़े माता कहाँ जी। पर? जब कोई सतोगुण में मरता है जब कोई सतोगुण में मरता है तो उससे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: सत्वगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोगों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। अम्ल तमोगुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जो लोग सतगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहाँ हमेशा महान भक्तगण रहते हैं। ठीक है, क्या समझ में आप कुछ बताना चाहेंगे माता जी? पढ़ा आपने तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। श्लोक में जैसे बताया गया है, जैसे पहले आपने ही बोला था, अभी का जो समाज है उसमें हम सभी लोग हैं रजोगुण और तमोगुण की बहुत अधिकता है। यहाँ पे सभी लोग हम लोग रजोगुण तमोगुण में ज्यादा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्तों का संग करते हैं वैसे धीरे 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 जैसे सतोगुण हमारे में विकसित होता है। और जब सतोगुण आता है, अगर सतोगुण में हमारी मृत्यु होती है तो हम उच्चतर लोकों में जाते हैं। इस ऐसा करने से ऐसा हम निचली योनियों में नहीं जाके हम यानी कि महर्षि और महान भक्ति जाते हैं वहां पे उन लोगों को जाते हैं। इस तरह से इसमें बताया गया है। बेसिकली अब ये कुछ, जैसे एक श्लोक भी पहले इस तरह से। हाँ क्या कह रही हैं बताइए। क्या? आप कुछ कह रही थी, बोलिए, कंटिन्यू करिए। हाँ प्रभु जी, जैसे एक श्लोक है सेकंड चैप्टर में, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय ने विदिते, उसी तरह से है कि यदि हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं सतोगुण में रहने का, सतोगुण जैसे हम भगवान की भक्ति में थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो हमारे में सतोगुण विकसित होता है। इस तरह से धीरे धीरे हमें अपनी ग्रोथ करनी चाहिए सतोगुण की तरफ, ये बताया। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये कुछ श्लोक हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि किस हमारे अंदर किसी न किसी गुण की प्रधानता हो सकती है। रजोगुण की हो सकती है, सतोगुण की हो सकती है, तमोगुण। तो किस गुण की प्रधानता अगर होती है तो उस गुण की प्रधानता वाला जीव जब शरीर छोड़ता है तो वो किस लोक में जाता है। तो सतोगुण में जो है ज्यादातर, वो जब शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाएगा? ऊपरी लोकों में जाएगा, है ना, हेवनली प्लैनेट्स में जाएगा। प्रभु जी आप कुछ कहना चाहेंगे या आगे बढ़े? 15 नंबर पढ़ लीजिए, तब उसके बाद बताऊंगा। ठीक। ये दोनों एक साथ जाएगा। ठीक। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ो योनिषु जायते। अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ें। जीवन गौर टू आप पढ़ सकते हैं, पढ़े 15 का। यस प्रभु। हरे कृष्ण। अच्छा। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तात्पर्य श्लोक को बात है। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। ये ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से जीव को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावना अमृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। हरे हम्म। कृष्ण। क्या समझ में आया प्रभु जी? इसमें यही बताएं जीवन प्रभु को जी आपका जो। वीडियो थोड़ा ये हो रहा है, आप थोड़ा नीचे कर दीजिए, मुंह थोड़ा हाँ हाँ। यस प्रभु जी। महाराज, हाँ धन्यवाद। बताइए। प्रभु जी इसमें बताएं कि जो रजोगुण में मरता है तो उसका जन्म सकाम कर्मियों के बीच में होता है। जो तमोगुण में मरता है वो पशु योनि में प्राप्त होता है। जिस प्रपात ने भी इसमें यही बताया है कि वास्तव में हमें ये विचार करना चाहिए कि भाई ये मनुष्य जीवन जरूरी नहीं वापस हमें मनुष्य योनि में प्राप्त हो। उस विकास के प्रक्रम से होकर गुजर कर हमें मनुष्य जीवन मिलता है वापस।
तो जैसा बताया 84 लाख प्रकार की योनियों से गुजर कर हमें ये मिलता है। तो यही बात नहीं इसमें। ठीक है, और कोई प्रयास करेगा कुछ कहने का? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि तमोगुणी लोग तो नीचे के लोक में जाते हैं, सतोगुणी लोग ऊपर के लोक में जाते हैं, और जो रजोगुणी लोग होते हैं वो इस पृथ्वी पे धराधाम पे वापस आते हैं और भोगते हैं। और प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि मनुष्य जीवन मिल गया, इसके बाद आप नीचे नहीं जा सकते हैं। तो वो उनका कथन गलत है। अगर आप गलत कर्म करोगे तो आप नीचे जाओगे। प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं। कौन से श्लोक में ये बताया गया है कि भक्ति करने से हम इस चीज से बच जाते हैं, नीचे जाने से बच जाते हैं? ये तो स्वीटी माता ही बता सकती है। स्वीटी। नहीं, हाँ। है? हरे कृष्ण। हाँ। प्रभु जी वही जो श्लोक मैंने बोला था, नया विक्रम नाशोस्ते, थोड़ा सा प्रयास है। त्रायते महतो भयात। मित्राय से मैं तो बया। यस प्रभु जी, आप बताएंगे आप? हरे कृष्णा। ये मुझको पूछ रहे हैं प्रभु जी? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, आपको। ओ, आई वॉज लिटिल बिट एब्सेंट माइंडेड। आपने कहा था कि आप दोनों ओके, श्लोक के बाद में बताएंगे, इसलिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। ये देखिए, ये दो श्लोक में बहुत सारी संदेश भगवान हमें दे रहे हैं। तो पहला संदेश भगवान जो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए, मृत्यु के समय कौन सा गुण प्रमुख होता है, और उसके अनुसार जब भिन्न भिन्न परिणाम हमें प्राप्त होती है। इससे हमको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि कुछ लोग है भ्रम में रहते हैं, कहते हैं कि जीव एक बार मर गया तो जन्म कहाँ, पुनर्जन्म कहाँ होता है। आप सुने होंगे ना, कोई संस्था है इंडिया में, वो लोग पुनर्जन्म के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते हैं, और कहते हैं ऋणम कृत्य घृतम पिबेत। जाओ, ऋण लो और घी पान करते जाओ, मरने के बाद क्या कहाँ जाएगा, क्या क्या पता है। मरने के बाद भी तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा, और इस बार जो कर्म हो रहा है, इस कर्म के हिसाब से भी आपको कुछ फल दिया जाएगा, सुख या दुख। और क्या होगा देखिए, तमोगुण में होता है तो अधोगति होता है। दूसरा जगह में गीता में कहा गया है ना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्यस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुण वाले अधोगति होता है, मतलब कीट पतंग, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, इन जोनियों में उनकी जन्म होती है। मतलब पुनर्जन्म निर्धारित है। ये शिक्षा भगवान इसे हमको क्लियर कर रहे हैं। और देखिए, दूसरा जगह बताया गया है कि खाली ये जो पशु जन, ये जो अधोगति होता है, ऐसे नहीं समझना चाहिए ठीक है हम अभी तो मन चैंटिंग कर रहे हैं, हम मंदिर में आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लगता है सब ठीक है, नहीं। लेकिन कहते पशु जोनि मवाप्नोति दीक्षा विरहित जना। जब तक एक व्यक्ति सही परंपरा से युक्त किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा न लें, तब ये भय बनी रहती है। क्यों? कि जब गुरु होती है, ग्रहण करते हैं हम लोग, गुरु जी हमें सिखाते हैं कैसे भगवान की अर्चना करनी चाहिए, प्रसाद सब कुछ, मतलब ये जो शिक्षा होती है ये हमको वहां से बचाती है। नहीं तो हमको ये गिरा सकता है। इसलिए हम लोग नहीं कहते कि आप वेजिटेरियन बन जाओ, दूसरों से हिंसा मत करो। कोई कहेगा हम वेजिटेरियन तो हम हिंसा नहीं करते हैं, नहीं, उसमें भी हिंसा होती है। वेजिटेरियन मतलब ऐसे नहीं कि आप हिंसा नहीं करते। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं, देखो, मनुष्य जोनि बहुत दुर्लभ है।
और इस बार आपको मनुष्य योनि प्राप्त हो गया मतलब ये नहीं है कि गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम भी आपको मनुष्य योनि मिलेगा, ये आप नहीं कह सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यही भगवान संदेश दे रहे हैं कि देखो भाई, आप लोग अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सीखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये ह्यूमन बर्थ मिलेगा भी नहीं। आप कहेंगे क्या होगा? अब देखिए, जब मनुष्य योनि प्राप्त हो गया है हमको, तो हमें विचार शक्ति है, भगवान दिए हैं विचार, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे कर। आप देखिए, हम लोग गीता चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटेलिजेंस इसका हो, ये समझ लेता है। अगर जो मनुष्य योनि में जिसको जन्म नहीं लिया है, कितना भी गीता सुनाओ, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। कितना दुर्दशा, कितना मतलब हीन गति होती है जीव को, आप जरा जरा विचार कर लीजिए। ये रियलाइजेशन करने लायक बात है ये सब। इसीलिए यहाँ भगवान ये करें कि देखो, तुमको मनुष्य जन्म मिला है, तुम कम से कम सत्वगुण में आओ, उसके बाद फिर भक्ति में लग जाओ, तो तुमको तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये करें ना प्रभुपाद, लास्ट देखिए, दिस इज सॉरी, लास्ट 2 सेंटेंस पढ़िए। वो नहीं, दो दो तीन 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 सेंटेंस, लास्ट 3 सेंटेंस पढ़िए और एक बार। अतएव अतएव अच्छा। जो लोग अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं, उन्हें हाँ सतोगुणी बनना चाहिए और हाँ, अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। देखिए ये जिस, देखिए मैं जो कह रहा हूँ, ये प्रभुपाद ये रिजनेट कर रहे हैं कि नहीं, कि अगर हमको ये मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है, कि सत्संग में रहना है। सत्संग क्या है? जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सत्संग है। नहीं तो हमारे जीवन वृथा हो जाएगा। वो यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। कंप्लीट कर दीजिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई गारंटी, निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। ये इस सेंटेंस पर मैं जोर दे रहा था। देखिए, भक्ति कब हमें दृढ़ होगी? जब हमको ये जो चीज जो है ना, हम गहराई से लेंगे और अपने जीवन में इसको रियलाइज करेंगे कि नहीं रे भाई, सचमुच अभी हमारे को मनुष्य जो नहीं प्राप्त हुआ है, हम गलत काम क्यों करें, हम गलत सोच में क्या रहे। तब देखिए आपको भक्ति का रस प्राप्त होगा, तब आप अच्छा लगेगा आपको। बस ये कहना था। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सवाल है प्रभु जी। पूछो पूछो क्या जरूर। आप उस संस्था का नाम बता सकते हैं जो ऐसी बातें कहती है कि मनुष्य जीवन में आने के बाद नीचे नहीं जा सकते हैं? नीचे? अच्छा, नहीं नहीं। जा सकते, ऐसा मैंने सुना नहीं कभी कोई संस्था ऐसा बोलती है। नहीं नहीं, कहता है कि पुनर्जन्म नहीं है। तो ऐसी कौन सी संस्था है? आपने सुने नहीं है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ संस्था को। नहीं, जो 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 चारवाक थ्योरी फॉलो करते हैं ना, चारवाक? एथेइस्ट, जो एथेइस्ट लोग होते हैं वो लोग इसे बोलते हैं। उनका कहना होता है कि ये एक ही जीवन है, उधार ले लो भले ही तुम, मगर घी पियो। मतलब क्योंकि उस समय जब ये फिलॉसफी थी, तब घी पीना, घी सबसे लेविश वस्तु होती थी ना। तो उनका कहना है कि यार तुम उधार ले लो, जितना लेना उतना उधार ले लो, मगर घी पियो, मस्त रहो, वापस तो आना नहीं है, तो क्या मतलब है उस उधार का? इस संसार में और कुछ लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं, उनको आक्षेप करके कहते हैं क्या तुम इतना सब ये कर, आज ये जीवन मिला है भोग करने के लिए, खाओ पियो मस्ती करो, क्या तुम्हारा उम्र हो गया है क्या? ऐसे कहते हैं लोग। देखिए, इस माने में आपको हम कहेंगे, जैसे प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण लीजिए। मैं कहा कि लोग कहते हैं कि अब तुम्हारा भक्ति करने का उम्र नहीं हुआ है। कभी कभी जवान लड़के लड़की भी आते हैं, तो जो बूढ़े लोग हैं, जो एथेइस्ट है, वो उनको कटाक्ष करके बोलते हैं कि अब तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है, भक्ति मत करो। अब देखिए, प्रहलाद महाराज जी असुर कुल में जन्म होते हुए भी उनको असुर नहीं कहा जाता था। वो असुर नहीं थे, वो रजोगुण से तमोगुण से प्रभावित नहीं थे।
तो प्रहलाद महाराज की क्या शिक्षा है, कहते हैं ये असुर बालक गण, तुमने असुरों से जन्म लेकर के तुम असुर बनना चाहते हो, ये छोड़ो प्रवृत्ति। कौमारम आचरित प्राज्ञा, बाल्यावस्था से हमको भक्ति करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? कह रहे हैं कि अगर बाल्य छोटे उम्र से कई अगर भक्ति करते हैं तो उसका एक इम्प्रेशन बनता है, संस्कार बनता है, और ये संस्कार व्यक्ति को बहुत ऊपर लेके जाता है, और ले जाने का ये बहुत बड़ा एक माध्यम है, अच्छा माध्यम है। जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं बूढ़े उम्र में, कभी कभी इतना गाढ़ा नहीं होता है भक्ति। तो हम तो कहेंगे कोई बात, ये सब सुन करके हमको सत्संग में ज्यादा टाइम बिताना चाहिए और हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए। और कहीं भी हम रुक जाते हैं तो दूसरों की सहायता से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमेशा के लिए उसी मूड में रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। इतना ही कहेंगे। प्रभु जी, हम लोग यहाँ पर एक बार रोकते हैं क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। अच्छा, जीवन हाँ गौर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। हाँ हाँ, पूछिए। गुरु जी, जो ये श्लोक दिया है 14, इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, जैसे जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोकों में हो जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। जैसे प्रभुपाद ने पहले के अध्याय में ऐसे बताया कि वे जो सारे 14 लोग हैं वो मृत्यु लोक हैं। जैसे स्वयं ब्रह्मा जी भी वो वापस बहुत बड़ा अवधि है उनका, उस भौतिक बाद वो भी जन्म लेते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि महान भक्तगण वो उच्च लोकों में जाते हैं, महर्षि। तो महान भक्त तो जो है वो हम देखते हैं कि भी सुनते हैं कि वो वैकुंठ लोक या गोलोक धाम वहां जाते हैं। तो अगर वो जैसे मतलब उच्च लोकों में जाने का फायदा भी क्या है? जो महान भक्तगण तो वैकुंठ लोक में यहाँ वहां जाते हैं, गोलोक धाम वृंदावन। वैकुंठ लोक सर्वोच्च लोक है ना, उसके ऊपर कोई लोक है ही नहीं। हाँ, यहाँ लिख रहे हैं महर्षि और महान भक्तगण वहां रहते हैं। हाँ जी, महान कहाँ? भक्तगण के लिए तो हम सुनते हैं कि वो कौन सा वहाँ उच्च कौन सा श्लोक देख रहे हैं आप? प्रभु जी, 14th श्लोक, 14, 14th श्लोक लास्ट लाइन Prabhupada is mentioning 14। those who die in mode of goodness are elevated to the planets where great sages and great devotees live। तो हाँ, प्रभु जी कह ये रहे हैं देखिए, ये उच्चतर लोग जब महर लोग जनलोक हो जाता है ना, इस लोगों के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। इस हाँ, वही ब्रह्मांड के जैसे अंदर वो ऊपर का लोक है, इसको यहाँ इंगित किया जा रहा है इसके जैसे माध्यम उन 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 लोगों को मृत्यु लोक कहा गया है प्रभु जी। प्रभु जैसे जी, मगर जो इनका सारे प्रश्न है 14 कि लोक हैं। इनका प्रश्न ये है कि जितने भी 14 लोक हैं, एक तरह से देखा जाए तो 14 के 14 लोक ही मृत्यु लोक है, क्योंकि हम्म, लोक में भी अगर कोई जाता है तो वो भी नीचे गिरता है। तो जी। जो सत्वगुण में शरीर छोटा छोड़ा है, फिर वो वहां क्यों गया है? उसको तो फिर और ऊपर वैकुंठ तक जाना चाहिए, ऐसा इनका पूछना है। नहीं 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 नहीं, आपने ना ना अच्छा, प्रभु जी, सुनिए क्वेश्चन सुनिए। एक्चुअली ऐसे है कि अगर मतलब ये महान भक्तों के लिए बोला है कि वो ऐसे वो उच्चतर लोकों में जाते हैं जो मृत्यु लोक ही है एक तरह से। तो महान भक्त तो वहां जाना चाहिए ना, वैकुंठ लोक या गोलोक धाम, जैसे नहीं, ग्रेट सुनिए सुनिए डिवोटीज। सुनिए, ये श्लोक का विषय वस्तु क्या है? सत्वगुण में कोई अगर शरीर छोड़ता है उसका कहाँ गति होती है, यही विषय वस्तु है। नहीं, वो आपको महान भक्त के लिए लिखा है। सुनिए सुनिए, महान भक्त वो कैसे ट्रांसलेट हुआ है वो दूसरी बात है, लेकिन जो श्लोक के हिसाब से आप पहले समझिए। श्लोक आप पढ़िए, श्लोक पढ़िए। हाँ, ये श्लोक का क्या विषय यदा वस्तु है? जब कोई सत्वगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हाँ, जब कोई तो, सत्वगुण में मरता है तो तो सुनिए, आपको जो श्लोक का जो मुख्य संदेश है उसको मन में केंद्रित करते हुए समझना चाहिए। तो इस श्लोक की जो विषय वस्तु है, यहाँ कहा जा रहा है कोई व्यक्ति अगर सत्वगुण में शरीर छोड़ता है तो वो उच्चतर लोक के जाता है, उसका गति क्या होती है?
जैसे भागवत में अलग जगह में वर्णन है, जैसे मैं अभी कहा कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ये जो गुण है इस मायामय संसार में है। अर्थात जैसे ये तमलुक इसको कहते हैं, मतलब यहाँ अंधकार है, मतलब गुणों का प्रभाव है। तो ये सत्वगुण भी ये जगत के बाहर नहीं है, ये सत्वगुण जगत के बाहर नहीं ले जा सकता है। ये सत्वगुण का स्थिति जो है ये भी इसी जगत में देखा जाता है, मृत्यु लोक में देखा जाता है। और वो जैसे कहे सत्वगुण अगर होता है तो जैसे अभी हम लोग है भू भुव स्व जन मोह तप सत्य ऊपर जा रहा है ना, लेकिन सत्य ब्रह्मलोक तक भी, ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वहां तक भी ये मेटेरियल वर्ल्ड है। ये सत्वगुण के माध्यम से इतना ऊपर तो जा सकता है व्यक्ति, लेकिन वहां से फिर गिरना पड़ेगा। क्यों? वो ये मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर है। जो भक्ति लेकिन करेगा, जो सत्वगुण से ऊपर जाएगा, तो ये लोक मृत्यु लोक को पार करके वैकुंठ धाम जाएगा। नहीं प्रभु जी, जैसे महर्षि और महान भक्तगण वो शुद्ध सत्व में रहकर भक्ति करते हैं, नहीं नहीं नहीं, तो नहीं। उनको ये तो आपका व्याख्या है ना। सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ जिस तो महर्षियों की बात कही गई है, जैसे भृगु इत्यादि, ये सब उसी जन्म लोक तप महर लोक में रहते हैं। ये बड़े बड़े महर्षि हैं समझे, लेकिन ये लोग वहां नहीं गए हैं अब तक। अच्छा, वो फिर भक्ति का कैटेगरी में, भक्ति कैटेगरी में नहीं आएंगे नहीं, तो भक्ति ये। भक्ति करेंगे तो देखिए, शुद्ध भक्ति करेंगे तो ये मृत्यु लोक छोड़ के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन गुणमयी भक्ति होती है तब यहीं रहते हैं। ये सत्वगुण का प्रभाव से वहां तक जा सकते हैं, इतना समझना चाहिए। सत्वगुण के प्रभाव से बाहर नहीं जा, इससे बाहर नहीं जा पाएंगे, वैकुंठ लोग नहीं जा पाएंगे। भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को क्या बताए हैं कि गुणों के बारे में, कि गुणों से कैसे उठना है, क्या कहा है? कौन सा श्लोक है, किसको ध्यान है? देवी ऐसा गुण नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं अद्वितीय। नहीं नहीं नहीं। त्रैगुण्या विषया वेदा त्रैगुण भवार्जुन हाँ, वेरी गुड। निस्त्रय गुण ने भवार्जुन, निर्ब्रह्म निर्संशयस्तु। तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो अभी तो हम गुणों में ही जूझ रहे हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठने की बात है। ठीक है, प्रियंका माता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि जो सतगुण में शरीर छोड़ता है वो उच्च लोकों में प्राप्त होता है। तो प्रभु जी जैसे मृत्यु तो कभी भी आ सकती है जीव की, मृत्यु का कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो कौन से गुण में सत्व रजो तमो, तो तो इसका कैसे पता चलेगा कि वो सत्व गुण में उच्च लोकों में जाएगा? क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, जैसे साइलेंट हार्ट अटैक आता है तो कह के थोड़ी आता है कि सत्व गुण में, तमो गुण में, रजो गुण में। क्या मैं बोलूं कुछ? यस यस प्रभु जी, गुड। ये माता जी, आप इस सत्वगुण में क्यों फंसी हैं और यहाँ क्यों फंसना चाहती है, ये हमारा प्रश्न है आपके लिए। तो मुझे हम फंसना नहीं चाहते हैं, पर जैसे कहते हैं कि माया की अधीन है तो गुण, तो गुणों के अंदर हम रहते हैं तो गुण तो कभी भी चेंज तो होते रहते, एनी टाइम सतुगुण में तो रह ही नहीं सकते। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना आपको, यहाँ जो भगवान जो हमें संदेश दे रहे हैं, ये कह रहे, बाद में देखिए 26 वर्ष नंबर 26 क्या है, 26 है ना कौन है इस अध्याय में? देखिए यस यस प्रभु जी। क्या पढ़िए? माम चयो माम चयो व्यभिचारेण अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स्वगुणान भगवान समति। समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। देखिए, इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न पूछा कि इसमें आप क्यों फंसी रही है। इसका अर्थ है ये जो हमारी चर्चा चल रही है ना, भगवान वहां तक लेके जा रहे हैं कि मामचो जो व्यभिचार है ना भक्ति योगे न सेवत। अब व्यभिचारी भक्ति युग से जो भगवान की सेवा करती है, करते हैं, क्या होता है? सो गुणान समतीत, ये सभी गुणों से पार हो जाता है। हीरा प्रभु चले गए क्या?
उस समय तो बोल दिया, स्लो कोट नहीं किया था, जो भी हो। तो देखिए माता जी, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चिंता करने लायक नहीं करना है कि कब कितना समय हम सत्वगुण में रहे, कब रजोगुण वृद्धि हो जाती है, क्या करें। ये सब शिक्षा दे करके भगवान हमें यहाँ तक लेके जाते हैं। देखो तुम कितना भी कोशिश कर लो, जैसे कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा किए थे कि रज तम और सत्वगुण दोनों में कंपटीशन होता है यहाँ। ये कंपटीशन कभी कौन सा बढ़ जाता है, तो उसको ज्यादा रिसर्च करके हमको कुछ ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। फायदा मिलेगा मांचो जो व्यभिचारण भक्ति योग न सेवते, हमको कैसे अव्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति योग मतलब जिसमें कोई गुणों का आता पता नहीं है, मिश्रण नहीं है, निर्गुण भक्ति है, ये अव्यभिचारी भक्ति है। जब करेगा तो भगवान की धाम उसको प्राप्त होगी। तो इस लक्ष्य को हमको पहुंचाने के लिए ये सारी डेस्टिनेशन दिया जा रहा है, इसलिए हमको इस डेस्टिनेशन का संदर्भ समझना चाहिए। इसलिए मैं 26 श्लोक को पढ़ने के लिए बोला। हरे कृष्ण। तो ये गुणों का चर्चा हो रहा है, मतलब नहीं एक व्यक्ति हमेशा के लिए प्रयत्न कर हम कैसे सत्वगुण में रहे, सत्वगुण में रहे, नहीं, वो नहीं रह पाएगा। यही तो आपका प्रश्न है ना। तो यही तो हो रहा है इस जगत में, कभी सत्वगुण ज्यादा हो जाता है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण। तो हमको इसमें फंसना नहीं है, हमको वहां तक पहुंचना है। आपको उत्तर मिला? हरे कृष्ण। हमें मतलब हमें वहाँ शुद्ध सत्व भक्त में जाना है, मतलब इसमें सत्व गुण में भी नहीं रहना है, मतलब शुद्ध भक्त के हाँ उसमें रहना है। हाँ, ये अब समझ गए। निरंतर सेवा करने से वो शुद्ध भक्त में रह सकते हैं। हाँ, अब समझ में आ गए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण, तो जी, थैंक यू। ये एक मैं निवेदन करना चाह रहा था, समय थोड़ा सा कम है अभी। कल अक्षय तृतीया है, तो कुछ हमें क्या संकल्प लेना चाहिए, या क्या हमें कुछ कैसे करना चाहिए, किस तरह से इस चीज को मनाना चाहिए, या कुछ आप अगर बताएं हम लोग क्या और नई चीज ऐड करें, किस तरह से करें। अच्छा, आपने अच्छा प्रश्न पूछ दिया। ये अक्षय तृतीया जो तिथि है, इसको लोग मनाते हैं, उनकी क्या होता है, क्या समझते हैं लोग बाहर के लोगों में, कि हम जो कुछ करें ये हमें अक्षय फल देगा आज की तिथि में, यही है ना। यही इसलिए है। सब शुभ शुभ कार्य का आरंभ इस तिथि में लोग करना चाहते हैं कि उसका फल अक्षय हो। आप देखिए, आपके लिए जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं उनके लिए हर रोज अक्षय तृतीया है, रोज है। इसका मतलब यह है कि ये मतलब कहने के लिए कह रहे, लेकिन ये अक्षय तृतीया से भी बहुत बड़ा है। क्यों? देखिए, अक्षय तृतीया में जो फल देता है, आप कुछ काम करते हैं तो उसका फल क्या होता है, अटूट अटूट रहता है। लेकिन भक्ति का जो फल है, ये वृद्धि होती है, ये अटूट नहीं रहती, और उसका वृद्धि होती है। इसका मतलब यह है कि आप काल अगर कुछ संकल्प लेना चाहते हैं तो यही संकल्प लेना चाहिए कि भगवान आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस स्थिति में ये संकल्प लेना चाहता हूं कि मेरी भक्ति में हमेशा के लिए मन लगे रहे। चैंटिंग कहिए, भगवान की शिव ग्रह की सेवा कहिए, जो आपको सेवा अच्छा लगता है, जो सेवा आपको अच्छी लगती है, उसी सेवा को आप कैसे इंटेंसिफाई करें, उसका एक व्रत लीजिएगा। यही हमारे तब संदेश है। ऐसे तो देश में क्या कि हमारे लिए रोज अक्षय तृतीया है, क्योंकि भक्ति का फल जो है ये अक्षय है। भक्ति कभी भी आप करें तो वो अक्षय फल देता है, और वृद्धि भी होती है। ये है महात्मा भक्ति का। तो इसीलिए भक्तों के लिए रोज अक्षय तृतीया है। पद्मलोचन प्रभु आप बोलिए, और हम मैं ज्यादा मैं मैं तो प्रभु जी बस इतना पूछना चाहता है, कोई कमिटमेंट अगर हम लोग लें कि किस तरह से। ये कमिटमेंट लेना चाहिए
जैसे बोला कि हर व्यक्ति को अपना भक्ति जागरण का एक जो पर्व है, कौन सा पर्व आपको अच्छा लगता है, ज्यादा मन लगता है उसमें? किसी को चैंटिंग में अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग में अच्छा लगता है, किसी को भागवत पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को डीडी सजाने में अच्छा लगता है। देख लीजिए आप, आपके मन में आप तय कर लीजिए, तो काल उसी को ही कमिटमेंट कीजिए आप। क्योंकि इन द मीन टाइम ऑलरेडी यू हैव डेवलप ए टेस्ट, अभी आपको थोड़ा टेस्ट मिल गया है, तो उसी के ऊपर आप कमिटमेंट लीजिए। ठीक है प्रभु जी। आप अगर अलग कुछ कहना चाहते तो आप भी कहिए, हम भी सीखेंगे आपसे। नहीं 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 प्रभु जी, सर्टेनली जैसा आपने कहा वैसा हम करते हैं, है ना? तो इसको इसको ही हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं। हाँ, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं हम लोग शायद। नेक्स्ट वीक में नरसिंह नहीं, अभी नरसिंह चतुर्दशी थोड़ा आगे है, तो ठीक है प्रभु जी। हाँ, हाँ, नरसिंह। नरसिंह चतुर्दशी में सोचो शायद नेक्स्ट वीक में आएगा, बट अभी थोड़ा आगे नेक्स्ट। नरसिंह चतुर्दशी लास्ट ऑफ दिस मंथ है। या ठीक बाकी है। है। हाँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर कमिंग। हरे नो कृष्णा। नो, आई विल बी कमिंग एवरी वीक, थैंक यू अनलेस थैंक यू से डोंट कम। यू। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो हम नहीं आएंगे। नहीं नहीं, अरे प्रभु जी, ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम। राम 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 हरे मेरे राम को आज प्रभु जी दो राम तीन लोगों राम का हरे मैसेज आया था, हरे। शादियों के सीजन चल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे। ओह अच्छा अच्छा, शादियों का सीजन तो इस वजह है। से। ठीक है, सभी करना है संसार में, तो जो गृहस्थ, तो गृहस्थ का धर्म निभाना चाहिए, और थोड़ा बैलेंस करिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे कृष्ण। अनुकूल